हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। इसके अंदर हम आज यूनिट थर्ड जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम जो है फंजाई और वायरसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं फंजाई के बारे में। इसकी हम आज मॉर्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन के बारे में जो है वो देखेंगे और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो इससे पहले इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 3 में है फंजाई। इसके हम बेसिकली इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन और कल्टिवेशन भी देखेंगे फंजाई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टडी होती है फंजाई की, इसे हम बोलते हैं माइकोलॉजी। और ये जो है ये ग्रुप होता है एक नॉन मोटाइल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, जो कि एग्जिस्ट करते हैं एज अ सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स या फिर कॉमेंसल्स की तरह। और इनके पास जो है रिजिड काइटिनियस सेल वॉल्स होती है। और सारी जो फंजाई होती है वो कीमो हेट्रोट्रॉप्स होती है, जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है उनके एनर्जी के लिए और कार्बन के लिए। और फंजाई जो है ये एरोबिक होती है या फिर फैकल्टेटिव एनारोबिक होती है। और ये सेक्सुअली भी डिवाइड करती है, एसेक्सुअली भी डिवाइड कर सकती है, या फिर दोनों प्रोसेसेस से जो है वो डिवाइड कर सकती हैं। और ये जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। अब हम इसकी जो है इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इसकी क्या महत्व होते हैं फंजाई के। तो फंजाई जो है ये इम्पोर्टेंट सोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, एग्जाम्पल पेनिसिलिन। और यीस्ट और मोल्ड्स जो होते हैं ये गुड अच्छे सोर्सेज होते हैं डिफरेंट एंजाइम्स के लिए। और फंजाई जो है इसको यूज़ किया जाता है टेक्सचर को अल्टर करने के लिए, फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, और पैलेटेबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करने के लिए नेचुरल या प्रोसेस्ड फूड्स की। उसके बाद में जो ईस्ट्स होती है ये यूज़ होती है फर्मेंटेशन पर्पसेस के लिए, बेवरेजेस और जूसेस के प्रोडक्शन के लिए, और ब्रूविंग और बेकिंग के लिए भी। और मोल्ड्स जो होते हैं ये यूज़ होते हैं सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। सो ये जो है इसकी इम्पोर्टेंस होती है। इसके बाद में हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो सेल मॉर्फोलॉजी के डिपेंडेंट जो फंजाई होती है इनको 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोल्ड्स और फ्लैशी फंजाई, सेकंड है ईस्ट, थर्ड है ईस्ट लाइक फंजाई और फोर्थ है डाइमॉर्फिक फंजाई। फर्स्ट है मोल्ड्स एंड फ्लैशी फंजाई। तो फंजाई जो कि माइसीलिया फॉर्म करती है उन्हें बोलते हैं मोल्ड्स या फिर फिलामेंटस फंजाई। और जो थैलस या फिर जो बॉडी होती है इस मोल्ड या फिर फ्लैशी फंगस की, इसके अंदर बड़े बड़े फिलामेंट्स होते हैं सेल्स के, जो कि जॉइंट होते हैं एक साथ में। मतलब बड़े बड़े फिलामेंट्स जो है वो बने हुए होते हैं आपस में। जब सेल्स जो है वो जॉइंट होते हैं उससे लॉन्ग फिलामेंट्स बनते हैं। और ये जो फिलामेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं हाइफी। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है सूटेबल होती है तो जो हाइफी होता है ये ग्रो होता है और एक मास बना लेता है जिसे बोलते हैं माइसीलियम। और ये इसकी जो है फजी अपीयरेंस होती है मीडिया के सरफेस पे, और फॉर्म करते हैं ये ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज या फिर पिंक कलर। और ये स्ट्रिक्टली एरोबिक होते हैं। और ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है इनकी ग्रोथ के लिए वो होता है 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक। और ये जो है वो स्मॉल स्पोर्स के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, इधर या तो जो है सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल तरीके से। उसके बाद में ज़्यादातर जो स्पीसीज़ होती है जो कि ये जो है वो यूज़ होती है एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए। अब इसका एग्जांपल है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस और पेनिसिलियम नोटेटम। और ये जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से जो है ये दिखाई देते हैं मोल्ड्स या फिर फ्लैशी फंजाई। इसके बाद में सेकंड है ईस्ट। ईस्ट जो है ये राउंड, ओवल या फिर एलोंगेटेड यूनिसेलुलर फंजाई होती है, इस शेप में होती है। और ज़्यादातर जो होती है वो एसेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है, जो कि होता है बडिंग प्रोसेस, जिसके अंदर सेल जो है ये एक प्रोट्रूबरेंस मतलब जो है वो डेवलप कर लेता है, जो कि एनलार्ज होके इवेंचुअली सेपरेट हो जाता है पेरेंट सेल से। यहाँ पे हम नीचे इस प्रोसेस को हम देख सकते हैं कि जो है जो नया जो बनता है इसके अंदर वो पहले तो जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब वो एनलार्ज हो जाता है फिर पेरेंट सेल से जो है वो अलग हो जाता है। और जब कल्चर होता है इसका उसके बाद में ये फॉर्म कर लेते हैं स्मूथ क्रीमी कॉलोनीज
सरफेस के मीडिया के सरफेस पे, और ये एरोबिक होते हैं। कुछ जो है फैकल्टेटिव एनारोबिक हो सकते हैं, और ज़्यादा जो इसका सूटेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 32 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस तक। और जो ईस्ट स्पीसीज़ होती है ये इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए और बेकरी इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ होती है। इसके एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस सर्विसी और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। इसके बाद में थर्ड है ईस्ट लाइक फंजाई। कुछ ईस्ट जैसे कैंडिडा एल्बिगन्स की बात करें तो इसके अंदर जो बड है वो अटैच्ड रहता है मदर सेल से, और वो वहीं पे जो है इलोंगेट करता है और रिपीटेड बडिंग को फॉलो करके, और वो फॉर्म करता है चेन्स इलोंगेटेड सेल्स की, जिसे बोलते हैं स्यूडोहाइफी। इसके बाद में सॉलिड मीडिया में जो है ये मॉइस्ट क्रीमी कलर्ड कॉलोनीज जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ डाइमॉर्फिक फंजाई। कुछ फंजाई मेनली पैथोजेनिक जो स्पीसीज़ होती है उसमें डाइमॉर्फिन जो है वो डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जैसे दो फॉर्म्स जो है वो हमें ग्रोथ की देखने को मिलती है। अब ऐसी फंजाई जो कि या तो जो है मोल्ड में ग्रो करती है या फिर वो ईस्ट में ग्रो करती है, उसे बोलते हैं डाइमॉर्फिक फंजाई। अब जो मोल्ड है वो जो है मोल्ड जो फॉर्म्स होती है वो प्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव और सीरियल एरियल माइसीलियम, और जो ईस्ट लाइक फॉर्म्स होती है वो रिप्रोड्यूस करती है बडिंग के द्वारा। अब फ्रीक्वेंटली जो डाइमॉर्फिज्म होता है वो जो है वो टेम्परेचर और CO2 डिपेंडेंट भी होता है। अब 37 डिग्री सेल्सियस पे वो ग्रो करती है एज ए ईस्ट लाइक, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो शो करती है मोल्ड जैसी ग्रोथ। मतलब दोनों टेम्परेचर पे वो अलग अलग जो है फॉर्म्स में हमें दिखाई देती है। इसके एग्जांपल है म्यूकर रॉक्सी, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस एक्सेट्रा। इसके बाद में अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें फंजाई की, तो फंजाई जो है ये 4 क्लासों में डिवाइड होती है स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे देखें तो। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। फर्स्ट हम फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो ये फंजाई जो होती है इसके अंदर नॉन सेप्टेट हाइफी होता है जो कि लोअर फंजाई होती है, और ये जो है फॉर्म करता है एंडोजिनस एसेक्सुअल स्पोर्स। मतलब ये अंदर की तरफ जो है एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स जो है ये फॉर्म करता है, जो कि एक सैक के अंदर होता है, सैक जैसे स्ट्रक्चर में, जिसे बोलते हैं हम स्पोरेंजिया। मतलब स्पोरेंजिया एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स होता है जो कि होता है स्पोरेंजियो स्पोर। अब फाइकोमाइसिटीज जो है ये सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा भी प्रोड्यूस होती है, जिसे बोलते हैं oospores या फिर जाइगोस्पोर्स। इसके एग्जांपल है म्यूकर राइजोपस। इसके बाद में सेकेंड है एस्कोमाइसिटीज। ये जो है सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करते हैं एक सैक जैसे स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे बोलते हैं हम एस्कोस्पोर्स, और जो सैक होता है इसके बोलते हैं हम एस्कस, और ये फॉर्म करते हैं सेप्टेट हाइफी। और इसके अंदर दोनों आते हैं ईस्ट और फिलामेंटस फंजाई। इसका एग्जांपल है हिस्टोप्लाज्मा और कैंडिडा। इसके बाद में थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और फॉर्म करते हैं सेप्टेट हाइफी, और ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो टिप पे जो है बॉन्ड होते हैं बेसिडियम की, और इसका एग्जांपल है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। इसके बाद में फोर्थ है क्लास, वह है फंजाई इम्परफेक्टाई, जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज भी, और इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं फंजाई के जिसके जो सेक्सुअल फेजेस होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। तो कई इम्परफेक्ट जो फंजाई होती है वो फॉर्म करती है सेप्टेट हाइफी और एसेक्सुअल कॉनिडिया। अब ज़्यादातर जो पैथोजेनिक मोल्ड्स होते हैं ईस्ट होते हैं, ईस्ट लाइक फंजाई होती है, और डाइमॉर्फिक फंजाई होती है जो कि ग्रुप को बिलोंग करती है फंजाई इम्परफेक्टाई। इसमें एग्जांपल है ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। सो गाइज ये थी मॉर्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन फंजाई की, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन माय न्यू वीडियोज़।